नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में बेसिक शिक्षा के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालयों की शिक्षक, शिक्षा मित्र उच्च शिक्षा के अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिकाएं और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों को कैशलेस इलाज की सुविधा देना शामिल है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत अशासकीय और स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षकों को भी कैशलेस इलाज का लाभ देने का प्रस्ताव पास किया गया। अमृत योजना 2 के तहत गोरखपुर और वाराणसी में सीपेज योजना को मंजूरी मिली, जिससे कई वार्डों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास 2026 योजना को भी मंजूरी दी। आवास नक्शा पास कराने की नियमावली में बदलाव को स्वीकृति दी गई। बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला बनाने, लखनऊ और हरदोई में टेक्सटाइल पार्क के लिए जलापूर्ति और वाराणसी और चंदौली में सड़कों के सौंदर्यीकरण के जुड़े प्रस्ताव भी पास किए गए। इन फैसलों से प्रदेश के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आजमगढ़ के अंबेडकर पार्क में आज हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां एकत्रित हुई और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान योगी तेरी शासन में सुखी नहीं है आंगन में और वेतन कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है जैसे नारे लगाए गए। कार्यकर्त्रियों ने पदयात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सरकार के सामने अपनी 10 सूत्रीय मांगें रखी। इनमें स्थायी नौकरी, वेतन वृद्धि, राज्य कर्मचारी का दर्जा देने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। कार्यकर्त्रियों का कहना है कि उन्हें जो मोबाइल फोन दिए गए हैं वे घटिया गुणवत्ता के हैं और उनमें चलने वाले ऐप्स सही से काम नहीं करते, जिससे कार्य करने में भारी परेशानी होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगी और इसी के साथ वो लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगी। ये प्रदर्शन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं और नाराजगी को साफ तौर पर दर्शाता है। आज हम लोग अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विगत कई वर्षों से कई बार हम लोग मांग अपनी लगातार करते आए हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं आया सकारात्मक। इसलिए हम लोग पुनः ये अपना धरना प्रदर्शन एक दिवसीय हमारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से दिया जा रहा है और इस पर अगर हमारे डीएम साहब विचार नहीं करते तो आगे के बारे में हम लोग धरना प्रदर्शन को लेकर लखनऊ में बात करेंगे। जिला अध्यक्ष हूँ, हम लोग 3 जिला अध्यक्ष हैं, इसलिए हम लोग अब संयुक्त मोर्चा एक बना लिए हैं। संयुक्त मोर्चा हम तीनों लोग मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाए हैं। लखनऊ में भी बना, इसलिए हम लोग यहाँ भी बना लिया। अब हम लोग मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी कर रही है तो फिर हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से फिर दिल्ली भी जाने का प्लान बना रहे हैं। हम लोग काफी दिन से अलग अलग लड़ते लड़ते थक गए, अब इसलिए हम लोग एक संयुक्त मोर्चा बनाए हैं। साथ में मिल के लड़ेंगे और जीतेंगे भी और अपना अधिकार लेके भी रहेंगे। तो आज यहाँ संयुक्त हम 3 जिला अध्यक्ष हैं, तीनों 3 संगठन से हैं, लेकिन अभी संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ है। हम लोग एक साथ एक बैनर तले अपनी मांगों को लेकर आज डीएम साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमें सबसे पहले तो राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो हमें मोबाइल पे काम करवाया जाता है उसका ऐप जो है वो एकदम 2 कौड़ी की मोबाइल मिली है और एकदम घटिया क्वालिटी का ऐप है जो चलता ही नहीं है, काम होता। तो खबरों की ओर रुक करने से पहले रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से होगा शुरू। यह अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। इस वक्त की अहम खबर 11 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। इस वक्त की
बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 9 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। 9 फरवरी को महामहिम राज्यपाल का होगा अभिभाषण। यह अहम खबर आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर। 9 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा, तो वहीं 10 फरवरी को सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। 9 तारीख से बजट सत्र शुरू होगा, जो कि 10 तारीख को संवेदना दी जाएगी। 11 फरवरी को वर्ष 2026-27 का बजट किया जाएगा पेश। ये अहम खबर आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से होगा शुरू। इस वक्त की अहम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जो 11 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। इस वक्त की अहम खबर। हमीरपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंची कार्यकर्त्रियों ने संयुक्त रूप से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं को सामने भी रखा। वहीं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्त्रियों ने सरकार से मानदेय बढ़ाने, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और साथ ही पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि वे लंबे समय से कम मानदेय में जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही थी और कार्य को पूरा कर रही थी। उन्होंने सेवा अवधि को 65 वर्ष तक बढ़ाने और सेवानिवृत्त पर ग्रेजुटी का लाभ देने की भी मांग रखी है। इसके साथ ही ऑनलाइन कार्य के लिए हर महीने 2500 रुपए का डाटा या मोबाइल भत्ता देने की भी मांग की गई है, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट खर्च उन्हें खुद उठाना पड़ता है, जिससे कि उन्हें काफी परेशानियां होती है। कार्यकर्त्रियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने और पारदर्शी निरीक्षण व्यवस्था लागू करने की भी मांग की है। इस दौरान उनका कहना है कि सुविधाओं की कमी के कारण कार्य में परेशानियां होती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे लखनऊ कूच करेंगी और इसी के साथ आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। अब कोई अलग संगठन नहीं है, संयुक्त संगठन है। हम सभी एक हैं। हम सभी एक का नारा भी गूंज रहा है इस समय। और हमारा मेन मुद्दा है कि हमसे 100% सरकार काम मांगती है और काम के बदले दाम तो देती ही नहीं है। और दाम में जो हमें घटिया मोबाइल मिला 2 GB और सरकार 5 GB का काम करवा रही है, जिससे काम न होने पर हमें धमकियां भी मिलती हैं और कहा जाता है कि अगर आपको 25 तारीख तक काम नहीं हुआ तो आपका मानदेय रोक दिया जाएगा। तो हम कैसे करें? इसी वजह से हम लोग सभी बहनें इकट्ठा होकर गोल चबूतरे में अभी ज्ञापन बनाकर डीएम सर को दिया है। संयुक्त मोर्चा संगठन है और हम लोग गोल चबूतरे पे हमीरपुर पे सारे हमीरपुर जिला की आंगनबाड़ी एकत्रित होके हम लोगों की मांग है राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो FRS के जटिल समस्या है वो 5G मोबाइल दिया जाए और हम लोग हर महीने वो डाटा दिया जाए और जो रिटायरमेंट पे हमें जो कुछ नहीं मिलता है उस हमारी बहनों को कुछ राशि दी जाए। कन्नौज जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय नियमित विद्यालयों के तैनात महिला होमगार्ड अपनी ड्यूटी को लेकर गंभीर समस्याओं का सामना कर रही हैं। अनौगी, छिबरामो और तेजाकोट स्थित विद्यालयों में ड्यूटी कर रही महिला होमगार्ड का कहना है कि उन्हें ड्यूटी के समय किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। सर्द रातों में उन्हें खुले में खड़े होकर ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। महिला होमगार्ड ने आरोप लगाया है कि विद्यालय का चौकीदार गेट तक नहीं खोलता, यहाँ तक कि लघुशंका के लिए भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इससे उन्हें बेहद अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। कई घंटे तक कई बार ठंड में खड़े रहना उनकी मजबूरी बन जाता है। इन समस्याओं से परेशान महिला होमगार्ड ने जिला अधिकारी से गुहार लगाई है कि उन्हें मांग की है कि ड्यूटी स्थल पर शौचालय बैठाने की व्यवस्था करें और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उनका कहना है कि वे पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन बदले में उन्हें सम्मान और सुविधा नहीं मिल रही है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो समस्या और गंभीर हो सकती है। यहाँ पे डीएम साहब को एप्लीकेशन देने आए। हम सभी महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है। कस्तूरबा गांधी जो स्कूल है वहाँ पे हम सभी महिलाओं की ड्यूटी लगती है नाइट में। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो जो चौकीदार है उनको बोलते हैं कि भाई साहब मतलब गेट खोलिए, तो कहते हैं कि हमारे पास अभी चाबी नहीं है, जब मैडम बताएंगी तब हम चाबी देंगे। तो बताइए, हम 1-1 घंटे वहाँ खड़े रहते हैं। बरसात होने लगती है तो हम वहाँ भीग भी जाते हैं।
तो बताइए सर, सांप कीड़े कुछ भी है, मतलब बाहर फील्ड में कब तक बैठे रहे ऐसे ही हम। 3 स्कूल हैं, उनमें समस्या है। कुल मिला के यहाँ ज़िले में 5 स्कूल हैं। 2 में हमें सही तरीके से ड्यूटी करने दी जा रही है और 3 स्कूलों में समस्याएं आ रही हैं। क्या समस्या आ रही? समस्याएं क्योंकि हम लोगों के लिए कोई रूम तो वहाँ बना नहीं है, तो इसलिए हमें चौकीदार रूम पे रुकने दिया जाए रात में। उसमें लेटरिन बाथरूम सब चीज़ है और बाहर कहीं कुछ है नहीं, और ऐसे हमको इधर उधर जाना पड़ता है। रात में निकल के हम कहाँ जाएं? ये समस्या है गेट पे, तो फिर गेट पे वहाँ घंटों खड़े रहते हैं। बना होता है उसमें क्यों नहीं जाती हैं? वो बंद हो जाते हैं ना, क्योंकि वो आवासीय स्कूल हैं, तो रात में। कुशीनगर में थाईलैंड की रानी चखुनफ्रा श्रीनाथा का भव्य स्वागत किया गया। रानी के साथ थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री बोर्नवॉर्शनाक भी मौजूद रहे। उन्होंने कुशीनगर स्थित भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान रानी ने तथागत बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा पर भी चीवर चढ़ाया और मुकुट बंधन चैत्य के चारों ओर परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। पूजा में थाईलैंड से आए लोग भी शामिल हुए और विशेष अनुष्ठानों का हिस्सा बने। रानी की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस के अलावा थाईलैंड की सुरक्षा एजेंसी भी तैनात रही। ये कार्यक्रम न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि भारत और थाईलैंड के सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को भी मजबूती प्रदान करता है। कुशीनगर में रानी का ये दौरा स्थानीय लोगों के लिए गर्व और उत्साह का कारण भी बना। कि आज 29 जनवरी 2026 को थाईलैंड की जो रानी हैं चखुनफ्रा श्रीनाथा, उन्होंने आज कुशीनगर के महापरिनिर्वाण जो स्थली है उस पर आके पूजा की। लगभग ये पूजा 35 मिनट के लगभग चली और उनके साथ उनके सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स थे उनके जो थे और हमारे प्रशासन द्वारा जो सुबह से सिक्योरिटी और इन सब का अरेंजमेंट किया गया था, उसके तहत वो व्याख्या की जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन पूरा परिसर है उसमें जो व्याख्या केंद्र है उस द्वार की तरफ से उनका आगमन हुआ कि आज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे महुआ खबर।